बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एग्ज़ाम्पल करेंगे 2.14। सबसे पहले स्टेटमेंट देखें जी। स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। एक स्टोन है, पत्थर है, जिसको हमने किसी एक टावर की टॉप से यानी सबसे ऊंचाई से इसको क्या किया है, फेंका है। स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड। वो जो पत्थर है 5 सेकंड के बाद ज़मीन पे आके हिट करता है, ज़मीन को टच करता है, ज़मीन से टकराता है। फाइंड हाइट ऑफ टावर। आपने उस टावर की हाइट फाइंड करनी है, बुलंदी। और वेलोसिटी विद विच स्टोन हिट्स द ग्राउंड, और कितनी वेलोसिटी से वो नीचे ज़मीन से टकराएगा। तो अगर ये मार्कर है, जैसे मैंने इसको यहाँ पे हाइट पे रखा हुआ है, अभी इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। तो उसी तरीके से स्टोन को जब टावर की टॉप से ऊंचाई से ऐसे फेंकेंगे तो उसका मतलब है कि उस वक़्त उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से हमारे पास जो गिवन है वो दो चीज़ें हैं। एक है उसकी इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू 0, vi इक्वल टू 0 ms-1। यूनिट साथ लाजमी लिखना है। अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि जब आ जाता है वेलोसिटी 0 तो सिर्फ 0 लिख देते हैं कि खैर है ये तो 0 है। वेलोसिटी जो मर्ज़ी हो, चाहे 0 क्यों ना हो, आपने साथ ऐसा यूनिट ज़रूर लिखना है। तो क्या आ जाएगा, ms-1। दूसरी चीज़ है हमारे पास टाइम। टाइम उसने दिया हुआ है, कितना टाइम उसको लगा है जी, 5 सेकेंड। जी की वैल्यू फिक्स होती है 10 ms-2। और ये पहले बता दिया था, अगर बॉडी ज़मीन की तरफ मूव कर रहा होगा उस सूरत में जी पॉजिटिव का आएगा, और अगर अपोजिट मूव कर रहा होगा तो जी किसका आएगा, नेगेटिव का। तो यहाँ पे बॉडी नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है टूवर्ड अर्थ मूव कर रहा है, ज़मीन की तरफ, इसलिए हम यहाँ पे जी किसका लेंगे, पॉजिटिव का लेंगे। उसके बाद फाइंड हमने क्या करना है जी, एक तो उसकी हाइट और दूसरी चीज़ उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम उसकी हाइट को फाइंड करते हैं। अब हाइट फाइंड करने के दो इक्वेशन है, एक है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और एक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में वी एफ का इस्तेमाल नहीं होता, जबकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वी एफ का इस्तेमाल होता है, और हमारे पास वी एफ गिवन नहीं है, हमने इसको फाइंड करना है। तो हम हाइट के लिए फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो उस यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला होता है S इक्वल टू, बल्कि यहाँ पे क्योंकि वो हाइट में मूव कर रहा है तो आएगा H इक्वल टू VIT प्लस हाफ ऑफ GT का स्क्वायर। तो हमारे पास हाइट हमने फाइंड करनी है, वैसे की वैसी रहेगी। VI हमारे पास 0 मल्टीप्लाई T की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस 1/2। उसके बाद G है, G की वैल्यू हमारे पास है जी 10। उसके बाद T है, T की वैल्यू हमारे पास 5, T का स्क्वायर है तो 5 का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। आगे आ जाएगा जी हाइट इक्वल टू 0 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें वो सारा फैक्टर क्या बन जाएगा, 0। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। 5 का स्केयर लेंगे तो 25, 25 5 ज़ा 125। तो ये आ गया 125। 125 को 0 में ऐड कर दो तो ये हमारे पास क्या आएगा, 125 ही आएगा। हाइट हमारे पास आ गई। दूसरी चीज़ क्या है जी, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा, VI प्लस GT। VI की वैल्यू है 0 प्लस G की वैल्यू हमारे पास है 10 और T की वैल्यू हमारे पास है 5।
ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, 10 5 ज़ा 50, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 50 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आगे नेक्स्ट है 2.15। तो 2.15 देखें, ये रेस कर देता हूँ यहाँ से मैं। ये हमारे पास एग्जांपल आ गई 2.15। गिवन हमारे पास क्या है, तो पहले ये स्टेटमेंट से ही पता चलेगा। A boy throws a ball vertically up। एक लड़का है वो ऊपर की तरफ एक बॉल को फेंकता है। It returns to ground after 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद जो बॉल है वो नीचे ज़मीन की तरफ आता है। फाइंड हमने क्या करना है, मैक्सिमम हाइट यानी h को फाइंड करेंगे, और वेलोसिटी विद विच बॉल इज़ थ्रोन अप, और कितनी वेलोसिटी से जो बॉल है वो ऊपर फेंका गया। इसके लिए पहले एक चीज़ समझ लें कि अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक बॉडी है, जिस तरह कह लें ये मार्कर है, अगर ये मार्कर फ़र्ज़ कर ले ये ज़मीन है, मार्कर ज़मीन पर पड़ी हुई है, तो ये ख़ुद ब खुद ऊपर मार्कर नहीं जाएगी, हमें इसको किसी न किसी वेलोसिटी से ऊपर फेंकना पड़ेगा। जब हम जिस वेलोसिटी से भी बॉडी को फेंकेंगे वो उसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। जैसे ही मार्कर ऊपर जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। मसलन मैं इसको फेंकता हूँ जी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जैसे ही मार्कर ऊपर जाएगी स्पीड कम होगी, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। उसके बाद मार्कर क्या करेगी, ऐसे वापस नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, 0। तो ये डाटा में नहीं है, आपने याद रखना है कि फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, 0। इसके अलावा बॉडी ऊपर जा रहा है, ज़मीन की फ़ोर्स किधर होती है, नीचे, तो जी इस सूरत में हम किसका लेंगे, नेगेटिव का, और जिस वेलोसिटी से फेंकेंगे वो उसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। वो हमें अभी उसने दी नहीं है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और दूसरी चीज़ ये हाइट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है, गिवन हमारे पास क्या है जी, फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर हमेशा 0 होती है। बॉडी ऊपर जाएगा तो जी नेगेटिव का आ जाएगा, और बॉडी नीचे आएगा तो जी किसका आ जाएगा, पॉजिटिव का। तो यहाँ पे हमारे पास तीसरी चीज़ जो गिवन है वो क्या है, एक ही चीज़ गिवन है, तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो तीसरी चीज़ गिवन है वो क्या है, टाइम, t = 5 सेकेंड। लेकिन स्टेटमेंट को देखें, उसने बोला हुआ है कि ये टाइम कब है, जब बॉडी हाइट से नीचे ज़मीन पर टकराती है। जबकि हमने क्या फाइंड करना है, बॉडी की हाइट यानी नीचे से ऊपर की तरफ। अब उसको 5 सेकंड लगते हैं, तो इसका मतलब है कि हाफ़ टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा और हाफ़ टाइम उसको ऊपर से नीचे आने में लगेगा। तो हम यहाँ पे 5 का हाफ़ ले लेंगे, तो 5 का हाफ़ हमारे पास क्या होगा फिर, 2.5 सेकंड यानी 2.5 सेकंड। तो अब आगे फाइंड हमने करना है हाइट को, और दूसरी चीज़ है इनिशियल वेलोसिटी को। अब हाइट फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी इनिशियल वेलोसिटी का फैक्टर आता है जो कि हमारे पास गिवन नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी इनिशियल वेलोसिटी का फैक्टर आता है जो हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब है हम सबसे पहले फिर इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, Vf = Vi प्लस GT। Vf 0, Vi हमने फाइंड करना है वैसे का वैसे ही रहा, प्लस G की वैल्यू -10 और T की वैल्यू 2.5 सेकेंड यानी 2.5।
ज़ीरो इक्वल टू वी आई प्लस माइनस माइनस 10 को मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 ख़त्म हो गया, तो ये हमारे पास क्या आएगा 25 ही आएगा। 25 इधर माइनस का है, आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख लें। 25 माइनस का इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई 25 मीटर पर सेकंड। उसके बाद अब चाहे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें चाहे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, दोनों सूरतों में हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, हाइट इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर। हाइट हमने फाइंड करनी है, वी आई अभी हमने फाइंड किया है, वो आ गया हमारे पास 25 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू हमारे पास 2.5 प्लस 1/2, जी की वैल्यू -10, टी हमारे पास है 2.5 का स्क्वायर। तो 25 को मल्टीप्लाई कर दें 2.5 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 62.5 प्लस माइनस माइनस, उसके बाद आगे जी 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2.5 का स्केल लें और जो जवाब आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 31.25। इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट किसके इक्वल आ जाएगी, वो 31.25 मीटर। बाकी न्यूमेरिकल्स हैं वो इंशाल्लाह कल सही